प्लीज मैं बता दो पुत्र वो चली गई, कुछ नहीं कर सकते पुत्र। रवि शांत हो जा रहे। हम सब लोग यहाँ पर थे ना, तो फिर आपने उसे रोका क्यों नहीं? कोशिश की थी पर वो पहाड़ के कोने तक चली गई, वहाँ पे मिट्टी गीली थी पुत्र। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? आप सब लोग क्यों नहीं गए? आप 3 लोग थे, आपने क्यों नहीं उसे देखा? माँ क्यों नहीं उसकी हेल्प की? माँ क्यों? देविका के बिना कैसे रहूंगा माँ? मैं कैसे रहूंगा माँ देविका के बिना? देविका वापस आओ प्लीज, देविका, हम सबको देविका को बचाना चाहिए था। आप लोगों ने क्यों? वापस आ सकते हैं आप सब लोग को यहाँ मत देना। आपने क्यों नहीं बचाया मेरी देविका को? आपने क्यों नहीं बचाया? आपने कोशिश की थी, हम कुछ नहीं कर सके पुत्र, हम कुछ नहीं कर। रवि, रवि संभालो अपने आप को। रवि क्या हो गया तुम्हें? कुछ इतना जल्दी हो गया कि हम सब झूठ बोल रहे हो। अगर वो यहाँ पर आई थी तो आपको बचाने का हक बनता था ना माँ, बनता था ना। अगर आप लोगों ने देखा ना कि वो गिर रहे तो आप क्यों नहीं आए? क्यों उसकी सहायता नहीं की माँ? क्यों उसकी सहायता नहीं? कैसे ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आई डिड इट। जिस इरादे से मैं इस ट्रिप पर आई थी वो पूरा हो गया। देविका इज डेड। यानी कि रवि अब अकेला रह गया है, यानी कि रवि अब मेरा है, यानी उसे मैं अपना बनाऊंगी, उसे प्यार दूंगी, हमदर्दी दूंगी, उसका ख्याल रखूंगी, सब कुछ करूंगी उसके लिए। और बहुत जल्द वो देविका को भूल जाएगा। आखिर मेरी जीत हो ही गई। गॉड आई एम सो हैप्पी। सॉरी देविका, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। अरे तुमसे प्यार करता था मैं, लेकिन अब जब तुमने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया, मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। तुम्हें तो मरना ही था। लेकिन हाँ, मरकर तुमने बहुत बड़ी खुशी दी मुझे। रवि को इस तरह रोते हुए देखकर बहुत मजा आ रहा है मुझे। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। रो ले पुत्र, दिल में जितना दर्द है ना सब आंसुओं में निकाल दे, बह जाने दे। बुरा तो लग रहा है मुझे तुझे ऐसे देखते हुए, पर पुत्र मैं जानती हूँ 2-4 दिन में ना तूने इस दुख से उबर जाना है। ये बहुत ज़रूरी था पुत्र तेरे वास्ते। जो हुआ उसमें तेरी भलाई है, तेरे परिवार की भलाई है। वो लड़की तेरे लायक नहीं थी पुत्र, तो चिंता ना कर। मैंने तेरी शादी उस लड़की से करानी है जो तेरे लिए बनी है, सिर्फ तेरे लिए। देवी जी, आप उनके नाम की आहुति दीजिए। ये लीजिए। देवी जी, उनकी आत्मा की सद्गति के लिए पूजा संपन्न हुई। ये अस्थि कलश है। ये कलश लीजिए और इसे पानी में विसर्जित कर दीजिए। ये लीजिए। ये कैसा न्याय है आपका? बचपन से लेकर आज तक आपकी ही महिमा गाती आ रही है। इसका फल ये दिया आपने मुझे। ये मूल होता है आपकी भक्ति का। हर पल मेरे मन में आपकी ही जय जयकार गूंजती रही, लेकिन आज नहीं। आज मेरे मन में अपनी ही भक्ति पर धिक्कार गूंज रही। आप में किए अटूट विश्वास पर पछता रही हूं मैं। जानती है क्यों? क्योंकि एक माँ होकर आपने एक माँ का हृदय तोड़ा है। एक माँ इतनी कठोर और निर्दयी कैसे हो सकती है? बताइए मुझे, ऐसी कौन सी कमी रह गई थी मेरी भक्ति में? ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जो आपने मुझसे मेरी बच्ची को छीन लिया? एक ही तो फूल था जिससे मेरा आंगन महकता था। एक ही तो अंश था मेरा जिससे मेरे जीवन की सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी।
और आपने आपने उसे ही मिटा दिया। क्यों माता रानी, क्यों किया आपने ऐसा? जवाब दीजिए। अरे आप तो दुष्टों को नाश करती है, बुराइयों का विनाश करती है। फिर मेरी बच्ची का क्या कसूर था? यही ना कि उसे आपकी भक्ति विरासत में मिली थी मुझसे। यही ना कि वो लंदन के ऐशो आराम को छोड़कर यहाँ प्रकृति की गोद में रहने चली आई। वो गरीबों के बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। क्या यही गुनाह था उसका? बताइए, क्या यही गुनाह था उसका? अरे ये परिसर आपका है, ये पहाड़ियाँ आपकी है, फिर आपके रहते ये अनर्थ कैसे हुआ माता रानी? बताइए, कैसे पहाड़ी से गिरकर उसकी जान चली गई? क्यों आपने उसकी रक्षा नहीं की? क्यों? मैं तो आखिरी बार उसे देख भी नहीं पाई। लंदन से यहाँ उसे मिलने आई थी, और क्या भला मुझे उसकी लाश? नहीं माता रानी, नहीं। आपने एक माँ की ममता को छलनी किया है, छलनी किया है आपने एक माँ की ममता को। लेकिन नहीं, अब आपको अपनी गलती सुधारनी होगी। आपको मेरी बच्ची लौटानी होगी, मेरा अंश आपको लौटाना होगा। सुन रही है ना आप? अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो आज के बाद आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। एक माँ की हाय लगेगी आपको। मेरी बच्ची मुझे लौटा दो माता रानी, कुछ भी करो, कैसे क्या मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरी बच्ची मुझे लौटा दो माता रानी। एक ही तो सहारा था मेरे जीवन का, मुझे दे दो। मेरी बच्ची मुझे लौटा दो माता रानी, मेरी बच्ची लौटा दो। शांत हो जाइए। ये अस्थि कलश लीजिए, इसे पानी में विसर्जित कर दीजिए, सब ठीक होगा। एक जीती जागती हंसती खेलती बच्ची आपकी शरण में छोड़कर गई थी, और आपने क्या दिया? उसकी अस्थियां मुझे रुलाकर आप कभी भी मुस्कुरा रही है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी माता रानी, आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत खुश हो ना आप कि मेरा अंश आपके पास चला गया, जिसे ममता की छांव में पाला पोसा, उसे जीवन में बढ़ते फलते फूलते देखने का हक छीन कैसे सकती हो आप मुझसे? हाँ, कैसे छीन सकती हो आप? जीवन मृत्यु का खेल खेल रही हो ना? मृत्यु दी है तो अब जीवन भी तो। आपको मेरा अंश मुझे लौटाना होगा, चाहे सृष्टि का कोई भी नियम आपके आड़े आए, उस नियम को तोड़ दो, साबित कर दो कि आप हो, चाहे जैसे भी किसी भी रूप में, लेकिन मुझे मेरा अंश वापस चाहिए। आपको मेरी भक्ति की सौगंध है, मुझे मेरी बेटी लौटा दो। अगर आज मेरी बेटी मेरे पास वापस नहीं आई, तो मेरी हिम्मत के साथ साथ मेरी सांसों की डोर भी टूट जाएगी। ये मत समझना कि मैं अपनी बेटी को अलविदा कहने आई हूं, मैं अपनी बेटी के साथ मरने आई हूं। या तो मुझे मेरा अंश वापस चाहिए या फिर मौत। अब फैसला आपके हाथ में है। जा रही हूं मैं।
मैं देविका के बिना कैसे जीऊंगा माँ? मुझे बताओ मैं कैसे जीऊंगा? मुझे छोड़ के कैसे जा सकती? माँ मैं तुझे सरप्राइज देने आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे देगी, मेरी जिंदगी बर्बाद। बस मुझे छोड़ के चले गए वो। ये सारी गलती मेरी है, मुझे उसे अकेला छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था यार। हम तो यहाँ पर देवी माँ के दर्शन करने आए थे, उनका आशीर्वाद लेने आए थे, लेकिन हमें हमारे पत्र में मेरी देविका को मौत थी। उसने सारी खुशियाँ छीन ली माँ। मैंने ऐसा क्या किया देविका ने? ऐसा क्या किया था माँ? क्या किया भगवान की आगे किसकी चलती है? देविका के बिना रवि बस कर, क्यों अपने आप को हल्कान कर रहा है? पुत्र वो चली गई है, वो मर गई है। देविका मर नहीं सकती। उसने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों साथ में ही पूरी जिंदगी बिताएंगे माँ। उसने मुझसे वादा किया, उसने कहा था कि हम दोनों के दिल एक साथ एक ताल पर धड़कते हैं माँ। वो पर कैसे जा सकती है माँ? वो नहीं बढ़ सकती माँ। वो नीचे गिरे चले गए माँ। नहीं माँ, वो मुझे बुला रही है माँ। देविका माँ, उसको मेरी हेल्प चाहिए माँ। देविका सुनिए, देविका मुझे पुकार रही है। रवि रुक जा भाई। अरे केबल खाने बंद हो गया, कहाँ जाओगे तुम? समझ नहीं रहे हो रवि, बहुत खतरा हो सकता है। तुम नहीं समझ रहे, मेरी देविका मुझे बुला रही है। मुझे जाना है मेरी देविका के पास। छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुक जा। देखो साक्षी, आज रात को रहने का इंतजाम तो हो गया। मुझे लगता है ये जगह काफी अच्छी रहेगी ना सबके लिए। हाँ, मुझे रूम्स तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन बाकी सब लोग कहाँ गए? अभी तक आए नहीं। तुम फोन करके पता करो ना सब लोग कहाँ पे हैं। साक्षी हाँ। मेरा पुत्र तो पागल ही हो गया है। क्या हो गया इसको? हाँ वही लोकेशन, मंदिर वाली पहाड़ी का। हाँ जाओ, वहाँ पे जाओ नीचे, और देखो रवि की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मम्मी जी, मोंटी का फोन। जी मासी, वो आपको बताना था। रवि नीचे की तरफ गया। क्या कह रही है? मोंटी, ऐसा क्या कह दिया मासी ने जो तुम इतना शॉक्ड हो गए हो? क्या हुआ? तुम कुछ बोलोगे? बहुत बुरी खबर है साक्षी। देविका भाभी पहाड़ से नीचे गिर गई है साक्षी। वो मासी ने कहा कि वो इस दुनिया में नहीं रही साक्षी।
आंखें खोलो बेटा। अरे आप सब लोग देख क्या रहे? जाइए जाकर कोई डॉक्टर को बुला के लाइए। जाइए जल्दी से प्लीज। एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु, ये हो क्या रहा है माता रानी? छल कर रही हैं आप मेरे साथ? पहले मुझसे मेरी बच्ची छीन ली और अब इसे भेज दिया, जिसकी सांसें नहीं चल रही, जिसकी नब्ज ठंडी पड़ चुकी है। मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। क्यों माँ? क्यों आप एक दुखियारी माँ के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही हैं? नहीं माँ, आपको इसे बचाना होगा। एक अभागी माँ की खातिर आपको इसे जीवन दान देना होगा। मुझे आपकी शक्ति का प्रमाण चाहिए। अभी इसी वक्त इस बच्ची के प्राण लौटा दीजिए। कम से कम मेरी इस बच्ची को तो बचा लीजिए। बहन जी बच्ची जिंदा है, बच्ची जिंदा है बहन जी। ये तो जैसे असंभव को भी संभव कर दिया माता जी ने। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा चमत्कार नहीं देखा। माता जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। बोलो माता शेरा वाली की, माता शेरा वाली की। देविका, देविका, जरूरी नहीं कि जैसा हमने सोचा वैसा हो। अगर वो जिंदा हो, उसने रवि को सब कुछ बता दिया तो सारे मारे जाएंगे हम। तुम कभी कुछ पॉजिटिव नहीं कह सकते क्या एमएलए? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई बचता है क्या? थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। अरे सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। अरे चांस नहीं छोड़ना चाहिए था हमें। अरे इससे पहले गोली मारना चाहिए था, बाद में धक्का देना चाहिए था। तुम भी ना। देखो जी नवेता जी, उससे क्या बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो मान लो जी, वो अगर जिंदा हुई, वो ना मरी तो वो जी मेरे तो सोच के डर लग रहा है। जी मैंने तो बर्बाद हो जाना है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने तो जी मर ही जाना है जी। इसका क्या मतलब है आंटी जी? हाँ, ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी जितनी जिम्मेदार मैं हूँ उतनी आप सब भी हैं। एक बात याद रखिए, अगर मैं फंसी ना तो आप दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। ओ मैडम, आपस में झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। नीचे जाके देखना है कि वो जिंदा है कि मर गई है, तसल्ली करनी होगी। अगर जिंदा है तो वापस मारना पड़ेगा। चलो चलो आओ जी, आओ चलो। ये क्या माँ, हम अभी तक यहीं बैठी हो? अरे माँ, कब तक ऐसी टेंशन लेते रहोगे और रोते रहोगे? अरे वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए फोन नहीं लग रहा। चलिए आप जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। तब तक मैं साक्षी और देविका दी का फोन ट्राई करती हूँ, और जैसे उनका फोन लगेगा मैं सबसे पहले आपकी बात करवाऊंगी। आई एम श्योर वहाँ पे सब कुछ ठीक होगा। नहीं पल्लवी, वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। जरूर बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, इसलिए माता रानी बार बार संकेत दे रही है। इस दिए की जोत बार बार बुझ जाती। मैंने अपने हाथों से 2 बार जलाई है, फिर इसका मतलब बहुत बुरा होने वाला। आप धन्य हो माँ, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी कड़वी बातों को अनसुना करके आपने मेरी पुकार सुन ली। हे माता रानी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। आपने इस बच्ची को मेरे पास भेज दी। ये आपका आशीर्वाद बनकर आई है। आज से ये मेरी बेटी अंबिका है।